जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से कुछ सवाल जो पिछले ग्रुप डी या एनटीपीसी में जो सवाल पूछे गए थे उस सवाल को मैं आज आपका डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बिना समय गवाए हुए मैं आपको ले चलता हूँ टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। इसका मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, 21 हो गया या कुछ भी हो गया, 8 हो गया। तो इसमें सिर्फ ये पूछा है कि दहाई अंक पे, ये तो आपका इकाई अंक हो गया ना, ये आपका दहाई हो गया। तो ये कह रहा है कि दहाई अंक पे एक से लेके 100 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, तो उसमें मेरा कितना है जो दहाई अंक पे 2 आता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए होंगे इसमें हम समझाना क्या चाह रहे थे। जैसे में ये मान लेते हैं 2 देखिए 2 3 5। ठीक है, ये दिया हुआ, तो इसको तो हम कहते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 1, 10, 100। ठीक है, तो इसमें अगर कहता इकाई अंक, तो इकाई अंक में मेरा 5 आता। दहाई अंक ये हो गया मेरा 3 हो गया। ठीक है, और ये सैकड़ा मतलब ये हो गया 100। तो इसको हम हमेशा ये कहेंगे दहाई अंक कहेंगे। यही चीज़ इसमें कह रहा है कि जो दहाई अंक जो है, ये जो दहाई अंक जो कह रहा है उसमें सिर्फ हमको 2 को लेना है। किसको लेना है कि 2, कि दहाई अंक पे 2 कितनी बार आता है 1 से लेके 100 के बीच में, ये पूछा है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 20, 10, 11 और 19 दिया हुआ है। ये आपका कहाँ पूछा है क्वेश्चन, ये भी आप देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा है एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट आपका फर्स्ट में पूछा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको ये नहीं सर इसका कोई ट्रिक है क्या, ये ट्रिक नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा, सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि पूछ रहा क्या, इकाई पूछ रहा है कि दहाई पूछ रहा है। अगर दहाई पूछता है तो अलग हो जाएगा। इसमें ये भी पूछ सकता था कि इकाई दहाई दोनों मिला के कितना हो, तो दोनों अलग अलग कंडीशन हो जाता है। जैसे कि 1 से 100 तक में तो हमको दहाई अंक पूछा है, तो 1 से 9 तक तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 फिर इस तरह 2 होगा। तो ये 9 तक तो मेरा सिर्फ और सिर्फ तो एक ही अंक आ रहा है, यानी इकाई ही अंक हो रहा है। दहाई अंक का तो कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब हमको क्या करना होगा, अब हमको 10 से देखना होगा। 10 में तो है नहीं, 11 है नहीं, 12 है नहीं, यानी हमको अब सीधा सीधी कहाँ से देखना पड़ेगा। देखिए 10 देखें, 11 देखें, 12 देखें, ये सब में नहीं है। इसका मतलब कहाँ होगा, अब देखिए 20 में आएगा, फिर 21 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 30 में तो 2 तो आता ही नहीं है मेरा, 2 तो 30 में आता ही नहीं है। ये 30 में 2 आता है क्या, नहीं आता, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अब काउंट कर लेते हैं। अब ये कहिएगा कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कितना आ गया, 10 आ गया, यानी ऑप्शन ये आपका बी हो जाएगा। आपका ये 10 आ गया। ठीक है, और बगल में देखिए 11 भी दे रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ हम क्या बोलें आपको, हम आपको ये बोलें कि सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लेना है, दहाई अंक लेना है, यानी 1, 10 जो दूसरा में जो आता है। जैसे में हमने आपको एग्जांपल दिया था 2, 8, 6, इस तरह कुछ करके मान लेते हैं ये 28 दिया था, तो इसमें ये हो गया मेरा इकाई अंक हो गया, ये मेरा दहाई अंक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमको दहाई अंक देखना था। ये 22 है, तो कहता कि सर ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है 2 ना, तो इसको हम क्यों नहीं गिनेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या, दहाई अंक गिनना, इकाई अंक नहीं गिनना है। और लोग इसी में गलती कर देते हैं कि इकाई अंक को भी गिन लेते हैं और दहाई अंक को भी गिन लेते हैं, इसीलिए उसमें गलत हो जाता है। ऑप्शन भी आपका 11 दिया, देखिए उस हिसाब से गिनते हैं 1, 2,
3, और फिर ये भी तो 2 था, तो 4 गिन लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, 11 देखिए यहाँ ऑप्शन भी है 11। अगर आप 11 मारिएगा तो जाइएगा कहाँ, बोरा में चल जाइएगा, इसलिए आपका आंसर सही क्या होगा, 10 होगा आपका। इसको एक ही गिनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको दहाई अंक लेना है, इकाई अंक नहीं लेना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक ही आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है एक अभाज्य संख्या में होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं, इसका कोई भाजक नहीं होता, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ये क्वेश्चन आपका किससे है, एनटीपीसी में पूछा था, कब, ये 2016 का है, और ये कौन सा शिफ्ट, ये शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या इसमें कह रहा है, अभाज्य, आपको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको रफली बताता हूँ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और ओनली 1 1 से कटे, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वही संख्या अभाज्य कहलाती है। अगर किसी दूसरे से कटती है तो वह उसे हम अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, यानी कम से कम 2 से कटना चाहिए, ठीक है। 1 से कटे और 1 अपने आप से कटे, ये याद रखिए। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे में देखिए 2, ठीक है, 2 क्या है इसके बारे में बताते हैं। 2 एक सम संख्या है, इसमें तो किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए, और 2 एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। 2 क्या है, 2 एक सम संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी हो गया, सम संख्या हो गया। और एक चीज़ और है, ये क्या है पता है, ये देखिए ये है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या, लिख लीजिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। एक को आप क्या, एक को आप ये कह सकते हैं अभाज्य संख्या, नहीं कह सकते। एक लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 क्या है आपका, सम संख्या है, ये पता होगा, और ये एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। और ये सबसे पहली अभाज्य संख्या है, 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या होना चाहिए ये आपको मैं बता दिया, ये 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, और किसी से ना कटे, इसका 2 फैक्टर होना ही चाहिए, तभी हम उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और यही चीज़ को ये क्या लिखा है, ये शब्द में लिख दिया, क्या लिखा है देखिए, लिखा है एक अभाज्य संख्या में क्या होता है, ये कहना चाह रहा है इसमें। 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, हमने क्या बताया, 2 से ज़्यादा, अगर 2 को कहता तो सोच सकते थे 2 से ज़्यादा, यानी ये ऑप्शन आपका कतई नहीं होगा। अब देखिए क्या आ रहा है, केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। हमने क्या बताया, या 1 से और अपने आप से, यानी 2 हो गया, यानी 2 से ही ये विभाजित होती है। ये देखिए आपका लिखा है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, ये सही कह रहा है। इसके बाद जो ऑप्शन दिया वो तो गलत ही होगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें से एक ही आपका सही है। आगे देख लेते हैं, इसका कोई भाजक नहीं होता, ये तो सरासर गलत है, इसका तो भाजक होता है,
कहा क्या कह दिया, कोई भाजक नहीं होता है, इसके शब्द को पकड़िए, धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। ये कोई ज़रूरी है कि अभाज्य संख्या हमेशा ऋणात्मक होगा? नहीं, इम्पॉसिबल। ये धनात्मक भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक नहीं होता है। देखिए ये लिख दिया नहीं, अगर यहाँ नहीं रहता तो इसको हम कुछ सोच सकते थे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल खुद से और एक से विभाजित होती है कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, ठीक है, योग 34 है सिंपल। आपको ऑप्शन से ही आप छाट लीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता दूंगा, बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन आपको उतना सोचना नहीं। क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए कि आपका योग कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए। सबको जोड़ दीजिए, जो 34 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पूछा था, ये क्वेश्चन 4/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में NTPC में पूछा था। क्या पूछा है कि अभाज्य संख्या, सारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, 7 5 12 12 और 1 13 14 15 16, यानी ये 16 आ रहा है। योग मेरा कितना नहीं, 34, यानी ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। अब ये देखते हैं, 9 और 7, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, ये भी मेरा नहीं होगा ऑप्शन, ऐसे छाड़ दीजिए। अब ये देख लेते हैं, ये देखिए ये क्या है, 13 और 11, 13 11 24 हो गया। और ये देखिए 5 24 और 5 29, 29 और 3 32, यानी ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यही होना चाहिए, आपके हिसाब से जोड़ लीजिए। ये 24 हो गया और ये 7 3 10, यानी ये 34 हो गया, यानी आपका आंसर यही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप देखते और इसको सॉल्यूशन कर देते। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लंबा रहता तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी x + 1 हो जाएगा, फिर तीसरी क्या होता है, x + 2 हो जाता। नहीं दिख रहा होगा, देखिए क्या था, पहले x मान लेते हैं, फिर x + 1 मानते हैं, x + 2 मानते हैं, x + 3 मान लेते हैं, बराबर 34। ये आपको ये कर देना था। अब इसको मान लेते हैं 1 2 3, ये 4 हो जाता, 4x प्लस इसको जोड़ते हैं, 3 2 5 5 और 1 6, 6 बराबर 34 और 4x बराबर इसको उधर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, ये 28 हो जाता है। यानी x बराबर कितना, 7 मेरा आ जाता है। अब 7 यहाँ रख देते हैं, 7 यहाँ रख देते हैं, सब 7 का मान रख देते हैं। यार ये देख लेते हैं कि मेरा 34 आता कि नहीं आता। तो ये 7 हो जाता और ये 7 1 8 हो जाता और ये 7 2 9 हो जाता और ये 7 3 10 हो जाता। अब देखिए ये जोड़ के मेरा आ रहा है 34, तो ये देखिए आपका कितना हो जाता, 10 और 9 19, ये 19 हो गया, 7 7 14 और 1 15, 9 5 14 4, हाथ में 1 34 आ गया। यानी आप ऐसे भी सॉल्यूशन करते, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं था। ये आप ऑप्शन से ही आप इसको छाट देते हैं, आपका आंसर आ जाता, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ये आपको पूछा था, ये 2016 में, ये NTPC 2016 का है। कौन सा शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ 77 98 75 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहा कि 8 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या आप 1 से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जब भी विषम अभाज्य संख्या स्टार्ट करना होगा तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 से। तो देखिए 3, ये अभाज्य संख्या क्या है, किससे कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं लेंगे, क्यों, 9 3 से कट जाएगा। 9 के बाद 10 नहीं लेंगे, 11, उसके बाद 13, 15 नहीं लेंगे, 17
18 नहीं लेंगे, 19, 20 नहीं लेंगे, 21 नहीं लेंगे। ये प्रथम 8 ही पूछा हमको, ठीक है। 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर ये 23 लेंगे, 23 लेंगे, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 आपका होगा, ठीक है। देखिए कितना रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको 8 ही पूछा है ना, हमको जब 8 ही पूछा था 8 ही तक लेंगे, ठीक है। 8 ही तक लेना हमको। क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 19 और 23 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संख्या का योग, इसका सम पूछा है तो सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और ये हो जाएगा 7, 12 7 19 और 19 22 23 हो गया, और ये हो गया 10 33 और 5 33 5 38 यानी 8, ठीक है। और 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 98 आ जाएगा। इसका सम कितना आ गया, 98 आ गया। यही मेरा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 98, ये आपको समझ में आएगी नहीं, ये आपको देखना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद क्या था कि लोग क्या करते हैं, 1 से काउंट करते हैं, ठीक है। 1 से काउंट करते हैं तो ये इसका और ये अभाज्य संख्या जो होता है, विषम अभाज्य संख्या, आपका 1 से काउंटिंग नहीं किया जाता है। ये आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा था, ताकि आप गलत करें और बाहर हो जाएं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये आपका RRB NTPC 2016 5/4/2016 को कौन सा शिफ्ट में पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करा, मैं पहले इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या करा, मैं पढ़ता हूँ। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है, तो दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, समझ गए। देखिए क्या करा, हम इसको पहले आपको बेसिक बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा, आप सेकंड में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बेसिक आप समझ लीजिए, मैं उसको यूज करूँगा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, ये आप समझ गए। हम क्या करेंगे, इसको 2 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं। क्या, 2 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं, क्या, x और y। ये हो गया आपका इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक। दहाई अंक को हमेशा 2 अंक में लिखा जाता है, ये आपको पता होगा। जैसे में मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, 21 इकाई दहाई, यानी ये 2 अंक हो गया। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा। तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। दहाई हमेशा 2 अंक में आता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते थे 10xy, इकाई ये दहाई आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक हो गया, यहाँ आप समझ गए, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। 2 अंकों वाली संख्या क्या होगा, x और y मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है कि नई संख्या का अंतर 45 है। अब देखिए अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, आप जैसे मान लेते हैं कि इसको x और y माइनस x बराबर, हम जब क्या किए, ये देखिए ठीक से पढ़िए, अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, यहाँ पे पहले x y था, इसको अब हम क्या किए, बदल दिए, यानी y x हम कर दिए। तब बनी संख्या का अंतर क्या है मेरा, ये मेरा 45 है। यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। इसको हम ये लिख सकते थे 10x और इसको हम ये भी लिख सकते थे 10y, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पहले भी बता चुका था कि मैं ये 10x और y इसको हम लिखूँगा तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा, कोई काट नहीं सकता, ये मैथमेटिक्स अलाउ करता है हमको, ठीक है। जब अब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ से अब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 10x है, में से एक x घटेगा तो 9x हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये देखिए अब यहाँ हो जाएगा क्या, ये 10y में से एक y घटेगा तो क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। यानी हम इसको हम लिख सकते हैं 45, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 45 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हाँ मास्टर लिख तो सकते हैं। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 अगर हम कॉमन लेते हैं x माइनस वाई बराबर हम 45 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर हम 5 लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ 9 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये 45/9 यानी ये आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर हम 5 लिख सकते हैं। ये तो मेरा आ गया, ठीक है। तो क्या नई संख्या का अंतर कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो दोनों संख्या का योग, अब इसमें ये पूछा है कि दोनों संख्या का योग मेरा क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये अंतर जब भी कहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, 9 से ये आपका डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था 9 से डिवाइड, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, मेरा ये आ गया अंतर। ये देखिए यहाँ अंतर पूछा है, दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा, तो दोनों ये हो गया, इसका अंतर क्या आ गया 5, यानी आंसर तो मेरा ये 5 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे आपका ये कह देता दोनों संख्या का योग अगर कहता, तो यहाँ पे हम अगर योग रहता तो यहाँ पे तो क्या करते हैं, यहाँ पे अभी जो हमने माइनस किया है वहाँ पे हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है 10x और 1x यानी 11x यहाँ कर सकते थे। किस कंडीशन में, जब इसका योग पूछता उस कंडीशन में। तो यहाँ पे 11x हम करते हैं प्लस 11y जब करते तो ये 45 होता। सपोज दैट का ये होता ही है, एकदम कंफर्म होता कि हाँ गुरुजी ये होता, एकदम फिक्स है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते थे 45/11। यही चीज़ तो हम यहाँ समझाना चाह रहे थे आपको, यही चीज़। देखिए यहाँ पे जब अंतर था तो हम 9 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, 9 से डिवाइड कर रहे थे जब अंतर था तब। और यहाँ जब योग कह रहा है, जब इसका सम कह रहा है तो हम उसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ये हमेशा होगा, जब भी योग कहेगा तो बिना सोचे समझे उसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और जब भी उसका अंतर कहेगा तो आप बेहिचक बिना सोचे समझे उसको 9 से डिवाइड कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे इसको यूज करूँगा। अब कहेगा कि आज सर इतना राम कहानी महाभारत करना ज़रूरी है क्या, बोले नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, जब सम कहेगा तो जो संख्या जो दिया रहेगा उसमें हमको 11 से डिवाइड कर देना, भाग दे देना है जब योग कहेगा तब। और जब उसका अंतर कहेगा तो हम उसको 9 से भाग दे देंगे। ये ध्यान से ये सुन लीजिए कि दो अंकों की संख्या का योग उसके स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर। ये देखिए यहाँ पे गेमिंग है क्या, अंतर। अगर अंतर मेरा दे दिया है तो यहाँ माइनस कर देंगे और इसको हम डायरेक्ट 9 से हम डिवाइड कर देंगे, यहीं पे मेरा आ जाता तो ये 5 हो जाता, डायरेक्ट यहीं पे हम काट देते हैं। बस हमको ये देखना था कि यहाँ कहा कौन सी है, यहाँ पे कहा अच्छा ये 9, इसका अंतर मतलब यहाँ 9 से डिवाइड कर देंगे तो 45 यानी मेरा अंतर की आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आए गुरुजी इतने लंबा बनाएंगे तब तो हो गया मेरा कहानी, कहेंगे हाँ इतना लंबा आपको करना नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ। शॉर्ट आपको क्या करना पड़ेगा सो देख लीजिए। हम क्या बोले, अभी हम बोले
x माइनस वाई कर देंगे, वाई इतना बराबर क्या दिया हुआ मेरा 45 दिया हुआ। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे जब भी अंतर कहेगा तो हम उसको क्या 9 से भाग दे देंगे, यानी 9 से भाग देंगे यानी 5, यानी क्या आ गया मेरा x माइनस वाई बराबर मेरा 5 आंसर हो गया, यानी ये मेरा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूछा था दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, तो दोनों अंक मेरा x और y हम ही माने थे कि दो अंकों की संख्या x और y हो जाएगा, तो जो अंतर पूछा तो उसको हम 9 से भाग दे देंगे, जो संख्या दिया हुआ आ गया मेरा अंतर, वही मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त यार जो भी हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताया, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी जो आप तो डेट दे दिया है कि ये जुलाई के लास्ट वीक में आपका NTPC 7 फेज का एग्ज़ाम होना है, इसलिए मैं ये सोचा कि NTPC का कुछ क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का करा देता हूँ, और उसके बाद मैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कराते जाऊँगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका NTPC 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, दो अंकों की एक संख्या। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक x मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं, दो अंकों की एक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, इसका योग क्या कहा, योग कह दिया आपका 11 है, तो यानी x प्लस वाई बराबर हम 11 मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं? कहेगा हाँ गुरुजी मान तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको क्या कह दिया, यदि अंकों को के स्थान आपस में बदल दिया जाए, अब इसको हम स्थान बदल देते, y x कर देंगे दे तो 63 कम हो जाता है, यानी ये क्या हो जा रहा है 63 कम हो जा रहा है। ये क्या आपका एक क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन कहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं 63 लिख सकते हैं। और जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में मैं जब प्रूफ किया था तो मैं आपको ये बताया था कि अगर अंतर दिया रहेगा तो उसको 9 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, और अगर योग कहेगा तो उसको 11 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, मैं आपको ये पहले बता चुका था। तो यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, देखिए तो 63 कम हो जाएगा मतलब क्या, अंतर माइनस, इसी को कहते हैं ना। तो 63 यानी 9 से हम इसको डिवाइड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतर कर रहा है इसलिए डिवाइड दे देंगे। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी उसका योग है x प्लस वाई 11 हो गया, x माइनस वाई बराबर 7, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कट जाएगा प्लस माइनस में इसलिए कट जाएगा, तो ये इसको हम 2x बराबर हम लिख सकते हैं क्या 18, यानी x बराबर की हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब देखिए y हमको निकालना है, तो x का मान रखेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में से देखिए यहाँ पे y बराबर हम लिख देंगे 2। अब कहेगा मास्टर 2 कैसे लिख दिया, जो x के मान मेरा 9 निकलिए गया और दोनों संख्या का योग 11 है, तो y का मान मेरा 2 ये ना होगा। हाँ गुरुजी 2 तो होगा, कैसे गुरुजी, ये निकाल के दिखाओ हमको। देख चला x प्लस वाई बराबर मेरा दे दिया है 11 दे दिया। ठीक, और x का मान मेरा कितना निकल गया था 9, प्लस वाई बराबर हम 11 लिखेंगे, तो y बराबर ये न जाएगा 11 माइनस 9 बराबर की हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यह है, तो हम 2 निकाले थे यही डायरेक्ट यहाँ घटा दिए थे, ये करे के ज़रूरत नहीं था लेकिन फिर भी कर दिए। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब मेरा संख्या हम क्या माने थे, x और y माने थे, संख्या दो अंकों की संख्या हमने क्या माना था, x और y माना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो x और y, x का मान मेरा कितना है 9 आया है। ठीक, और y का मान कितना आया है 2 आया है। ये हम बोले थे ये इकाई हो गया दहाई, दहाई हमेशा
2 में होता है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10x हम इसको एकदम लिख सकते थे। तो 90 + 2 यानी 92। अब 92 मेरा आ गया। इसमें कह रहा है कि जो दिए जाता है तो संख्या में 63 कम हो जाती है। अगर इसमें हम 63 कम करेंगे, 63 अगर हम कम कर देते हैं 92 में, तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 63 में कम करेंगे तो मेरा 29 आ जाएगा। मतलब यही डिजिट मेरा आना चाहिए, लेकिन उलट के आना चाहिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 और 3 12, 2 हो गया, यानी 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बच गया मेरा, 8 बच गया। 8 में से 2 जाएगा तो मेरा ये, यानी इसको उल्टी पलटी मारें तो मेरा वही आ गया। जैसे मैं इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते थे। देखिए 9 2 माइनस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये 2 9 बराबर, इसी को माइनस करेंगे तो ये 63 आ जाएगा। कैसे, इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, इधर ले जाते हैं तो ये माइनस माइनस कट जाता है, यानी आपका ये 29 आ जाता है। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 92 जगह। अगर ये कन्फ्यूजन होता तो, अगर मान लेते कि यहाँ तो 92 लिए थे, तब कोई लड़का ऐसे भी कर सकता था, या ऐसे भी सोच सकता था कि सर हम इसको 29 ले लेंगे, तो 29 ले सकते थे ना। जैसे मान लेते हैं कि y और x था, तो y का मान मेरा कितना आ गया था, 2, और x का मान मेरा 9 आ गया था। अब इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो क्या, इसमें अगर 63 माइनस करेंगे, पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है, ये नहीं है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। 29 आपका आंसर नहीं होगा। जब भी होगा तो ये 92 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें। ठीक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कतई ना भूलें, कमेंट तो ज़रूर करें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या रहा है, ये 60 है, ये 60 100 धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उस संख्या को आपको लिखना है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है 9 6 7 8। मतलब आपका अभाज्य संख्या कहाँ से कहाँ पूछा है, 60 से लेके 100 के बीच में पूछा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आपको मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका, पहला दूसरा क्वेश्चन में आपका मैं जिक्र किया था। ठीक है, तो ये देखना है कि कहाँ से लेना है हमको, तो लेना है 60 और 100 के बीच में, 60 और 100 के बीच में कौन कौन आएगा। तो एक मेरा 61 आएगा, ये किसी से कटता है क्या, कहेगा 61 मैंने 60 और 100 के बीच लेना, यानी हमको 60 ने 61 से हमको काउंट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 61 हो जाएगा। 61 के बाद क्या होगा, 67 के बाद 68 69 नहीं होगा, 69 नहीं, 71 हो जाएगा। फिर 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 79। ठीक है, 79 के बाद कौन आ रहा है, 80 नहीं आएगा, 81 भी नहीं आएगा, 81 नहीं आएगा, 82 नहीं आएगा, 83, 84 नहीं आएगा, 85 भी नहीं आएगा, 86 नहीं आएगा, 87 नहीं आएगा, 89 के बाद फिर 90 नहीं आएगा, 91 भी नहीं आएगा, 92 भी नहीं आएगा, 93 94 फिर आएगा आपका 97। कौन कौन आ रहा है, 61 67 71 ये 1 है, 71 73 79 83 89 और 97। कितना संख्या हो गया, अभाज्य संख्या आपको कितना है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, यहाँ पे कितनी है यहाँ छूट गया था,
कितनी है ये आपको लिखना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आपका ये हो गया। क्यों? ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा, यही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। ठीक, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। कमेंट अति आवश्यक है, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर अच्छा ना लगा हो तो इसमें डिसलाइक का भी बटन है, आप उसको बेहिचक दबा सकते हैं। ठीक है, ये जो 61 किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, और ये 61 से ही कटेगा और 1 से। 67 भी नहीं कटेगा, 73 भी। ये सारे जो 8 डिजिट है, ये आपको ये भी कह सकता था कि 70 से 100 के बीच में, 1 से 10 के बीच में, ये किसी से भी कह सकता था, आप इसको निकाल सकते थे, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक आपको वीडियो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।